व्यूअर्स, आपने देखा कुछ लोगों के व्यूज़ देखे, अब आप लोग अपने व्यूज़ कैसे देंगे हमें भाई? आप लोग अपने व्यूज़ हमें देंगे किस तरह? हमें व्यू देंगे ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv.tv। और कैसे देंगे जी? कॉल करके, क्योंकि अब हमारा वक्त हो चुका है जी एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का और लियाकत सत्तान साहब जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और लियाकत सत्तान साहब जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हम? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का एहसान। सर आज भी सलवार कमीज में अच्छे लग रहे हैं। अच्छा है ना जी? हाँ, ये व्यूअर्स भी बताएंगे आके। अच्छा पहले हम सर से पूछते हैं, सर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, खैर यू डोंट वेयर ग्लासेस आई थिंक, आप पहनते हैं ग्लासेस? नहीं ना? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए ग्लासेस का या फिर सर्जरी का, अगर आई साइट वीक हो जाए तो आप क्या प्रेफर करेंगे? मैं समझता हूँ सर्जरी ज़्यादा बेहतर। फॉर वंस एंड फॉर ऑल छुटकारा। बिल्कुल बिल्कुल। आप गिलासेस लोग कहाँ डर रहे होते संभाले हैं। फिरेंगे, टूट जाए कुछ हो जाए, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बनवाइए 4 दिन, फिर उसका इंतज़ार कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सर्जरी बहुत अच्छा है, आपने एक दफ़ा करवा ली, आपकी जान छूट गई, ये ज़्यादा बेटर है। कभी ग्लासेस का नंबर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर नहीं कम तो खैर नहीं होता, ग्लासेस का नंबर बढ़ गया तो फिर और ग्लासेस पे सारी उम्र के लिए, और यहाँ पे जो निशान लोगों का रह जाता है, प्लस उनकी बिल्कुल ये अपनी भी है, और दूसरा उसका 1 से 10 साल बड़े लगने लगते हैं। संभालना बहुत मुश्किल होता है, ये सबसे बड़ा मसला। सही। अच्छा वैसे कुछ लोगों को ग्लासेस ऑनेस्टली बहुत सूट करती हैं, अगर आप उनकी शक्ल पे से वो ग्लासेस उतार दें तो एक जो ग्रेसफुल और डिसेंट लुक उनकी शक्ल पे आता है वो शायद ग्लासेस के बगैर ना आ सके। सर हंस रहे हैं। अच्छा जी, हम पूछते हैं कि आज कौन सा स्टार हैप्पी है? आज कमर जो है वो बुर्ज जोजा में, यानी जेमिनी में। जी जेमिनी में आ गया, तो उसमें बहुत अच्छा है। तो जेमिनी वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है, वही मैंने एक और चीज़ भी बता रहा था पिछले हफ्ते कि अभी ये सूरज का और मुश्तरी का एक किरान बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा किरान है। ये 24 तारीख को बन रहा है। सूरज उसमें एक्चुअल अपनी उस डिग्री पे होगा जिसमें वो एग्जॉल्टेड होता है। इसकी भी एक डिग्री होती है ना, बुर्ज में दाखिल होने से एग्जॉल्टेड नहीं होता, एक डिग्री पे आके एग्जॉल्टेड होता है। तो ये एक बहुत अच्छा 24 तारीख जो है, मेरा ख्याल है ये दुआओं के लिए बड़ी एक अहम घड़ी है। तो इसमें दुआएं मांगनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी दुआएं, क्योंकि देख रही हैं आप लगातार कोई ना कोई मुश्किलात आ रही हैं। तो ख़ास तौर पर अपने वतन पाकिस्तान के लिए हमें बड़ी दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को, जो भी इस मुल्क में रहते हैं, सबको महफूज रखे। सही। वो हम लोगों को एक प्लेन का तो पता चला, उसके बाद जी कल 2 और प्लेन्स में इस तरह के इश्यूज निकला। थैंक गॉड वो सेफ थे और सेफ रहे, अल्लाह का शुक्र। बट वो जो एक हादसा हो गया वो तो अनफॉरगेटेबल हो गया। उनको सब लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? तो सुबह फोन करने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो आपको 2 दिन से देखा नहीं। क्यों, आपने बेस्ट ऑफ द वीक नहीं देखा? नहीं, बेस्ट ऑफ द वीक तो देखता हूँ, लेकिन वो जो आपसे डायरेक्ट बात होती है वो बात पैदा नहीं होती। ये तो है, ये तो है। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह थोड़ी सी एक बात आपके ऊपर भी कहूँगा कि थोड़ा सा आपका चेहरा थोड़ा सा बल्कि होता जा रहा है, इसको जरा थोड़ा ख्याल करें। ये मेकअप के कारनामे है। लेकिन चेहरा थोड़ा सा अच्छा मेकअप का है। हाँ जी। तो थोड़ा सा चेंज करें इसको। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि सत्यान साहब बैठे माशाल्लाह, इतनी बड़ी चीज है और इतने प्यारे जवाब देते हैं, आपके बोल के भी ताज़ा, मुख्तसर और जामे। बड़ी मेहरबानी। तो इन्होंने तो जवाब दिया, लेकिन मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जी। कि मैंने जितने डॉक्टर देखे आइज के, वो सब चश्मा लगाए हुए होते हैं। क्यों उनको ये टेक्नोलॉजी उन तक नहीं पहुंची है? अरे बिल्कुल पहुंची है। वो पता नहीं बेटा, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है कि वो बिल्कुल नहीं लगाते। एक एज के बाद को मशवरा देते हैं कि एक नई मशीनें लेके आ जाते हैं बेटा और तजुर्बा करते हैं। इसको इतना मतलब वो सराहना नहीं चाहिए। साहब सुने तो सही, तुरंत में दखल देना, नंबर के लिए आंखों का ऑपरेशन कराना, खेलना अपनी आंखों में। यूसुफ साहब सुनिए तो सही। हाँ बिल्कुल सुनिए। वो 40 इयर्स के बाद जो है ना, 40 इयर्स के बाद हम प्रेफर नहीं करते सर्जरी। 40 ईयर्स से पहले अगर सर्जरी हो जाए तो हो जाए, उसके बाद हम प्रेफर नहीं करते। उसके रीजंस हैं और इस हम एक प्रोग्राम करके आपको बताएंगे।
अच्छा हाँ, ऐसा है। आपको जितने डॉक्टर्स मिलते हैं ना वो सब 50s 60s। देखिए ना, देखिए एक बात जानने को मिली ना, सवाल करेंगे तो आपसे जानने को मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सप्तान साहब को तकलीफ देनी है, मैंने वैसे तो मुख्तलिफ सवाल किए हैं, आज मेरे जाती मसले का सवाल करना है जो इत्तेफाक से मैं सप्तान साहब से नहीं कर सकूँ। मेरा बेटा है जो सबसे बड़ा है, नहीं वैसे तो बेटी बड़ी है लेकिन बेटा सबसे बड़ा, उसकी 24 जुलाई 1982 तारीख पैदाइश है। उसके साथ मसला ये कि 4 साल नहीं, टाइम भी बताइए ना। टाइम क्या है और कहाँ पैदा है? तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। 2-2:30 सॉरी, असर का टाइम है। असर का टाइम है। कहाँ पैदा हुए थे? कराची में। कराची में। हाँ, तो उनके साथ मसला ये है कि उनके मतलब औलाद नहीं हो रही। अच्छा, तो, हाँ, आपने बताया था। आपको तो सारा मेरा केस पता है। तो अब सप्तान साहब से ये सवाल मैं नहीं कर सका था, आज मुझे मौका मिल गया तो मैंने कर दिया। तो इसके बारे में मुझे बताएं, आया है किस्मत में या नहीं है? आज आप पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछ रहे? हाँ जी, आज आप पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछ रहे? नहीं मैं पूछता हूँ लेकिन आप तो बाई शाइन कर जाते हैं, तो फिर क्या करूँ, मैं मजबूर हो जाता हूँ। चले, हम आपके बेटे के बारे में देखना होता है, उसके तकाजे अपने अपने पॉलिसी होती है। अच्छा, एक छोटी सी बात और कहूँगा, बहुत लंबा टाइम दीजिए। आज आपकी जो ड्रेसर आएंगी ना, उनसे भी मुझे काफी लंबी बात करनी है। अच्छा, हमारे फैशन डिजाइनर हैं आज एक ना, और वो मेल है। बुटीक भी है। हाँ जी, बुटीक भी है। तो उनका मुझसे मुझे जरूरी बात करनी है। बिल्कुल, टाइम जरूर दीजिए। बिल्कुल बात कराएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी सर, इनके बेटे का बता दीजिए। जी भाई, जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है सेजिटेरियस है, कौस जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका ल्यू है, असद इसका सितारा सूरज है। बात यह कि इनके जायचे में सितारा अतारद और सूरज लगन से 8वें घर में होता है, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं इनमें स्पर्म कम होते हैं। आप इनका मेडिकली टेस्ट कराएं तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जैसे आप इनका इलाज करेंगे तो इनके यहाँ औलाद ज़रूर होगी। इनके यहाँ औलाद में 2 से 3 बच्चों की निशानदेही होती है, लेकिन आप इनका इलाज कराएं क्योंकि इनकी पोजीशन जायचे के मुताबिक इनकी जो वो सूरत हाल है वो बहुत वीक है। ओह, अच्छा जी, हमारे पास एक और कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक जवेरिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप पहचान गई होंगी। देखें क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल। क्या कैसा गुजरा आपका वीकेंड? बस वीकेंड अच्छा गुजरा, मतलब वीकेंड तो अच्छा ही गुजरता है ना सबका काम में। जरूरी नहीं है राफिया, तुम्हें मेरी कैफियत का पता है। हाँ जी, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। अच्छा जी, हमारे पोल के सवाल का जवाब देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, पोल के सवाल का जवाब दूंगी कि यार सर्जरी करा लेना चाहिए, आए दिन नंबर चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में कि सर्जरी एक दफा करवा लेनी चाहिए। हाँ, ताकि ये रोज रोज जो है झंझट से जान छूट जाए। दूसरा, मैं जो मेरे ख्याल से अगर मुझे ग्लासेस होंगे तो मैं खाना नहीं पका सकूंगी, या फिर कहीं रख के भूल जाऊंगी, जैसे मैं मोबाइल रख के भूल जाती हूँ और सबको कहती हूँ बेल बजाओ किधर है, तो ग्लासेस भी ऐसे ही मुझसे कहीं मिस हो जाएंगे। तो इस वक्त तो 38 ईयर ओल्ड हूँ, अभी तक ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर कभी जरूरत। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ग्लासेस की बेल नहीं बजेगी ना। ग्लासेस की बेल नहीं बजती है। बेल नहीं बजेगी, और फिर ये कि ढूंढना पड़ेगा या फिर गले में बांधना पड़ जाएगा और उसे लटका के ढूंढना पड़ेगा। ये तो है, ये तो है। जी बिल्कुल जी, मुझे सप्तान साहब से मालूम करना था कुछ अपनी लाइफ के बारे में। बोलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1974। 74 जी। कहाँ पैदा हुए? कितने बजे? जी मैं जी रात को 9 से 12 के दरमियान। कहाँ? इतना ज्यादा? जी हैदराबाद में। अच्छा, 9 से 12 के बीच का कोई टाइम बता दें तो 3 घंटे का। 9 से 10 9 से 10, चलो शुक्र है 2 घंटे कम किए। 9 से 10 में हैदराबाद में पैदा हुए। यार इतनी पुरानी हो चुकी है, मम्मी से पूछती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे याद नहीं है। तो इस वजह से ये तो है। चलिए जी, क्या पूछना क्या चाहेंगे? इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताना, मैंने बताया था कि वो मेरी कैफियत जो है वो एक्चुअली तो रिलेटेड उन्हीं से है ना, तो उनके बारे में मतलब मैंने मैच करना था। हमारी लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, अप एंड डाउन। अच्छा, वो मैट्रिमोनियल लाइफ और वो सब पूछूं ना, वो जिस तरह आप डिस्टर्ब रहती हैं उनसे। तो अगर मैं अपने हस्बैंड के बारे में डेट ऑफ बर्थ उनकी मैं बताना नहीं, 2 का नहीं हो सकता, आपके जायचे से बता देंगे। चलो ठीक है। पता है क्या, मैं तजब्जुब का शिकार रहती हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मेरे पास जो एफर्ट्स है वो लगा के मैं बेहतरी की तरफ जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं डर जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो नेचर और जो उनके साथ कुछ आदतें ऐसी हैं कि वो मुझको रोक लेती हैं। हालांकि वो
नॉर्मल होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, वरना मतलब तकरीबन 70% उनका मूड हर वक्त ऑफ ही रहता है। वो इसलिए नहीं कि मेरी वजह से या किसी और रीजन से। जब नॉर्मल नहीं होते तो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा सर, वो हर वक्त ही मूड खराब है कि तुम सोकर उठे हो क्यों। अच्छा एक काम करें जवेरिया, आपको आपका इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल सर। इनका जवाब जो है ब्रेक के बाद है, वो ब्रेक का टाइम हुआ है काफी ऐसे जी व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक है, छोटा टाइनी सा, अभी वापस आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।